पड़ोस में बैंड बज रहा है, तो थोड़ी आवाज में दिक्कत होगी, तो कोई दूसरे साथी से भी करूंगा। ये तो सभी जानते हैं, मेले में तो जी। बहुत सभी हमारा समाज जुड़ा हुआ है। सभी को नमस्ते। और पशु मेले तो एक हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और इसमें किसान को तो सबसे ज्यादा फायदा भी होता है, पूरे गांव को फायदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेले। पशु मेले गांव से लेके ब्लॉक, जिला तक, और फिर स्टेट में भी होते हैं। और स्टेट से कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत लार्ज स्केल पे करती है। कुछ तो हमारे आज भी नाम है, पारंपरिक स्थानों पे काफी लोगों पे ये मेले लगते हैं पशुओं के। और साथ में और एक्टिविटी भी होती है। एक पुष्कर मेला आपने सुना होगा, बलोत्रा मेला सुना होगा, घोड़ों के लिए पुष्कर मेला भी घोड़ों के लिए विशेष कर था। कहीं 9 करोड़, कहीं 10 करोड़ के आज भी घोड़े और अन्य पशु मिलते हैं। एक लाडेरा मेला लगता है जो मेरी बीकानेर में जगह है, उससे मात्र 3 किलोमीटर है। वो पूरे ऊंटों का ही मेला होता है, और सब टाइप के गेम और जानकारी दी जाती है। तो मेलों का बहुत महत्व है हमारे, जैसे कि आपने बताया, हमारे गांव के विकास में, हमारे किसानों के में, और उसमें आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सब टाइप की एक्टिविटी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पशुओं की जानकारी, कौन सी नस्ल का कैसी है, कहाँ से है, उसमें कैसे उसका सुधार किया जाए। पशुपालन में सारी व्यवस्था में भी है, सरकार भी पूरा भाग लेती है। मेरा पहला बड़ा मेला मैंने ही एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लगाया था, प्रगति मैदान में। सारे देश भर से सभी ब्रीड, सभी टाइप के पशुओं की ब्रीड आई थी, स्पेशली हमारी गाय की। और फिर उससे लोगों को जानकारी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब पता लगे कहाँ क्या मिलता है, कैसे है। और बहुत अच्छी जानकारी मिली, 3-4 दिन तक लगा था। और उससे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताऊं। उस टाइम में एक गाय के बुल की कीमत, स्पेशली गिर के बुल की कीमत करीब 10-12 हज़ार होती थी। और उसके बाद जब गाय के गिर का हुआ, एक आचार्य जी हैं, उनका उनके बहुत अच्छे आए थे। एक भैंस आई थी, इसी जाफराबादी भैंस, जो 30 लीटर दूध और 12% फैट की थी। वो आज भी हमारे देश में है। तो ये सब नई नई जानकारियां मिलती है। उसका 15-20 हज़ार से 2 लाख के बाद उसका बिक्री शुरू है, 1988 की बात है। तो पशु मेला एक परंपरा भी है, एक संस्कृति भी है, और इससे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन जाते हैं। आर्थिक मॉडल के रूप में भी ये काम करते हैं। पशु मेला का महत्व तो बहुत जरूरी है। इनमें किसान और ग्रामीण पशुओं को बेचने और खरीदने से शुरू होते हैं ये। और उनके बारे में अन्य जानकारी भी मिलती है। तो इसका पशु मेले के आर्थिक लाभ भी है। पशुओं की बिक्री होती है तो किसी को ठीक रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि सब सही वहाँ समूह होता है। पशुओं की खरीद में भी वो जो बेचने वाला बेच सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है। और गांव का या जो ऑर्गेनाइज करता है उस पे एक टैक्स लगता है मिनिमम। तो उससे तो उस गांव की भी बहुत इनकम हो जाती है। और टाइप के व्यापार, कोई चारा बेच रहा है, कोई दूसरी चीज बेच रहा है, उसका भी बढ़ता है। तो व्यापार भी एक किस्म का हो जाता है। जैसे पशुओं के चारे, दवाइयाँ, अन्य सुविधा मिलती है। और प्रदर्शन के लिए हमें नस्ल का पता लगता है कि कौन सी नस्ल है। और पशुओं के इसमें समाज को लाभ होता है कि सामाजिक एकता भी होती है। इसमें मैंने तो ये देखा है कि जो जैसे साहिवाल ब्रीड पालते हैं, वो सारे एक हो जाते हैं, और इस तरह का उनको जानकारी भी बढ़ती है। संस्कृति आदान प्रदान भी होता है, इसमें कई तरह की एक्टिविटी की जाती है। और मनोरंजन का पशुओं के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घुड़सवारी होती है उनमें। पंजाब में तो मुक्तसर एक बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल। वहां तो ये प्रतियोगिता होती है कि घोड़ी की सवारी में कौन फर्स्ट है, कौन नहीं है। तो ये ग्राम स्तर तक जो पशु मेला होता है, वो ग्राम के लोग और आसपास के ग्राम के लोग भाग लेते हैं। ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, और जिला स्तर पे भी होता है। और राज्य स्तर पे काफी इम्पोर्टेंट है इसका, काफी बड़े बड़े जज सेलेक्ट करके होते हैं। फिर सेंट्रल से तो होता ही है, जैसे मैंने बताया 1988 में ये जो दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ था। इसके इसके कई अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे घोड़ा का मेला, ज्यादातर मैंने 2 एग्जांपल बताए।
हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है साहब, आ जी आ रही है रही है आप। सर, आ रही है। अच्छा। तो जैसे कई जगह घोड़े का मेला, ऊंट का मेला, ये मैंने ऑलरेडी बताया। और कई जगह गायों का ही मेला लगता है। बैल का स्पेशली। आपके रजावत जी को पता है, उनके यहाँ तो पर्वतसर का बैलों का मेला लगता है, तो दूर से ही खरीद खरीद के ले जाते हैं। भेड़ का मेला भी लगता है, बकरी का मेला भी लगता है, और घोड़ा का मेला तो मैंने बता ही दिया। और पशु में ये क्या है, ग्राम सभा मैंने बता दिया, ग्राम सभा के उसके लोकल बॉडी अरेंज करती है। और फिर उस पर थोड़ा टैक्स लिया जाता है कि भाई आपका 2,000 की गाय बकरी कुछ भी बचा बेचा है, तो उसमें आप 20-30 रुपया वो लेते हैं, तो उनका बड़ा इस लार्ज स्केल पे हो जाता है। उसके लाभ ये बता ही दिया, पशुओं की बिक्री, पशुओं की खरीद, व्यापार और प्रदर्शन होता है। और पशुओं की नस्ल में एक बड़ा, मैंने मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, तो मैं स्टेट का, हरियाणा स्टेट का कर रहा हूँ, नेशनल भी करता हूँ, और गाँव, छोटे छोटे गाँव में भी मैं देखने जाता हूँ। तो नस्ल सुधार का इससे बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। कौन सी क्या नस्ल है उसकी जानकारी मिलती है, और कौन सी उसमें बेस्ट है। मेरे से तो जब मैं वहाँ जजमेंट करता हूँ तो मेरे पीछे ये पड़ जाते हैं कि ये फर्स्ट क्यों है, सेकंड क्यों है, ये लास्ट क्यों है। तो मैं उनका जब नस्ल के करेक्टर बताता हूँ तो वो उनकी समझ में आता है कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था। और पशुओं की बिक्री हो गया, व्यापार हो गया, ज्ञान का अनुभव, मेरी नजर में ये बहुत सबसे अच्छा है। ज्ञान का अनुभव होना, और पशुओं की देखभाल के बारे में बताया जाता है। आजकल तो सरकारें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, पूरा वेटरनरी डिपार्टमेंट भी इसमें लग जाता है कि कोई ऐसा ना हो बीमारी एक दूसरे फैले। और ये सबका ज्ञान का इवन किसानों को लेक्चर दिया जाता है कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है पशुओं के बारे में। और उसमें एग्रीकल्चर भी एक पार्ट होता है, क्योंकि किसान को तो दोनों चीज रखता है, तो उनका भी बहुत जरूरी है। फिर एक किस्म की एक संगठन भी बनता है। कैसे किया जाता है, राज्य स्तर या किसी भी स्तर पर, तो एक संगठन बनाया जाता है कि ये लोग इसमें इस तरह का काम करेंगे, अकोमोडेशन कौन करेगा, ये कौन करेगा। पशुओं के लिए सारी सुविधा बनाई जाती है। और स्थान का सिलेक्शन होता है, पशुओं का भी सिलेक्शन होता है कि ये नस्ल के, जैसे गाय है, गाय की बच्चियां अलग आएगी, बुल अलग आएंगे, दूध वाली गाय अलग आएगी, दूसरी गाय अलग आएगी, तो कैटेगरी वाइज हमने अलग अलग बांट के उनका, उनकी फर्स्ट सेकंड लगाता है। हरियाणा में तो लाखों में इनाम दिए जाते हैं, जो जो काफी आए आते हैं। फिर उसके बाद उनकी ना करोड़ों में बिकता है, स्पेशली सांड जो हम लोग उसको फर्स्ट सेकंड बनाते हैं, तो उनका तो आगे बहुत व्यापार बढ़ जाता है। उद्देश्य तो आप समझ सकते हो कि पशुओं की बिक्री है, उसको वहीं आसानी से मिल जाता है, नहीं तो घूमते रहो घर घर, वहां उसको कीमत भी ठीक नहीं मिलती। जो बेचना चाहता है वो वहां ले आता है, खरीदना चाहता है वो वहां से आसानी से खरीद सकता है। तो इसमें गड़बड़ भी नहीं होती। पशुओं की नस्ल सुधार मैंने बता दिया, व्यापार बता दिया, ज्ञान का बहुत जरूरी है। और पशुओं के ये जो एक प्रदर्शनी भी कहते हैं हम लोग आजकल इसको, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पशु प्रदर्शनी के नाम से ज्यादा होता है, कि सब पशु दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये ब्रीड ऐसी है, ये नहीं है। राज्य स्तर पर पशु प्रदर्शनी होती है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। और पशु पशु प्रदर्शनी की आवश्यकता क्यों है कि पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ रहते हैं, तो उसका स्वास्थ्य भी जांच हो जाता है। पशुओं की नस्ल का प्रमाण होता है कि ये कौन सी नस्ल की गाय है या भैंस है या क्या है। और पशुओं को भी एक पहचान पत्र दिया जाता है कि ये XYZ उस गांव का है, और इसका ये मालिक है, और इसका ये नंबर दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्देश्य से भी पशुओं की नस्ल सुधार है, बिक्री है, व्यापार है, कैसे बढ़ाया जाए। और ज्ञान का बहुत हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग सीखते हैं। देखो, बगैर देखे तो कोई, जैसे आप कहते हो कि एक अच्छी फसल कैसी है, उसको ऑन ग्राउंड देखोगे तो ऐसी है। एक अच्छी साहिवाल कैसी है, दूसरी नस्ल कैसी है, तो उसको आप, ज्ञान और अनुभव का तो बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है। और ये जो पशुओं का राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा हो, तब सारी देश की नस्लें आ जाती है। और लोकल स्तर पे हो तो वहां उस एरिया की नस्ल है। तो सहकारिता से इसका, इसको सहकारिता में तो आप सब समझते हैं कि इसका क्या रोल हो सकता है। सहकारिता तो आप सब जानते हैं कि वो सदस्य को बढ़ाना, उनको ज्ञान इस विषय में ज्यादा देना, जो इससे रिलेटेड सहकारी पशुपालन या एग्रीकल्चर से, और सबके से बाजार तक पहुंच, और ये सब आप सहकारिता के जानते हैं। लेकिन वह सहकारिता में हम
पशु मेलों से में क्या महत्व हो सकता है सहकारिता मॉडल का, जो जैसे आप बना रहे हो, स्पेशली प्राइमरी सहकारिता, और उस लेवल की सारी हमारे कुछ पशुओं से रिलेटेड लोग उसमें जो है, तो इसमें वो अपने जानकार के अपने ग्रुप के पशुओं की बिक्री में मदद कर सकते हैं, पशुओं की खरीद में मदद कर सकते हैं, जो इस टाइप के चाह रहे हैं अपने ग्रुप के या अपने उसमें। और एज ए होल सोसाइटी भी कोई पशुओं की बिक्री और खरीद में जा सकते हैं, तो उस समिति का भी इसमें फायदा होगा, उनको भी इस तरह का काम करने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल सुधारने में बहुत योगदान कर सकती है सहकारिता। जैसे आप बद्री गाय, गावलाव गाय का एक समिति बनी है, तो उसमें उसकी इम्पोर्टेंस आप सबको बताते हुए इस मेले में लग जाकर प्रदर्शन कराओगे, तो उसका पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में भी जरूरी है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ एग्जीबिशन भी लगती है। जैसे आपने अभी ये गौ मास ये हुआ था कुंभ जयपुर में, तो उसमें से सब स्टॉल वगैरह लगाकर सारी चीजों का इस तरह का हो सकता है। पशुओं के चारे और दवाई के बारे में ज्ञान एज वेल एज उपलब्धता, वहां दिखाओगे कि कौन सी नेपियर ग्रास अच्छी है, कौन सी दूसरी ग्रास अच्छी है। और आजकल तो जो खाद बनाने का तरीका जो भी इससे रिलेटेड हमारे देसी गाय से, वो भी पशुओं के व्यापार को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण अवस्था को मजबूत करता है ये। उस गांव में जिसमें मेला लगता है, हर साल लगता है मेला, वीकली भी लगता है ये भी बताऊं मैं कई जगह, फिर फोर्टनाइटली लगता है, मंथली लगता है, एनुअल भी लगता है, 6 मंथली भी लगते हैं। कई तरह के मेले हमारे देश में, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। पशुओं के प्रति जागरूकता जिसको मैंने ज्ञान कह रहा हूं, तो कौन से पशु कैसे हैं, क्या उनका उपयोग हो सकता है। किसान के लिए फायदे वही हो गए कि पशुओं को बेच सकता है, पशुओं को खरीद सकता है, जो खरीदने वाला है अपनी नस्ल को सुधारने का काम कर सकता है। और वहाँ सब तरह के, जैसे घोड़ा है, घोड़े को वहाँ जो पैर में खुर लगाते हैं वो वहाँ सब जम जाते हैं, और कोई उसके बाल काटने वाले जम जाते हैं और पशु के, तो ये भी एक साइड रखता है। तो ग्रामीण अवस्था को भी मजबूती मिलती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। वहाँ स्टॉल लगाओगे तो कोई छोले भटूरे की दुकान खोलेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट रखेगा, तो ये है। और समाज समुदाय की एकता में भी हमारी सहकारिता बहुत योगदान कर सकती है। इसके साथ साथ हम दूसरे क्या करते हैं जो जनरली होते हैं, कृषि के उत्पाद को भी प्रशंसनीय लगती है। जैसे ये हमारे जैविक ये उत्पाद हैं या और भी कोई खास उत्पाद है, व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। पशुओं में तो खरीद बिक्री के बहुत से ऐसे समझौते होते हैं, हाँ भाई इसका हम उधर ले जाएंगे, ये पशु आप उधर ले जाओगे और उसका आगे बढ़ेगा। कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री भी यहाँ आसानी से उपलब्ध की जा सकती है। और मूल्यांकन निर्धारण भी हो सकता है, कोई अननेसेसरी पैसा ये ना करे। कृषि उत्पादों का निर्यात का के लिए भी यहाँ से जानकारी दी जाती है। तो कुछ अन्य कृषि उत्पाद पशु मेले में बेचे जा सकते हैं, जैसे अनाज, चावल, मक्का वगैरह, और फल सब्जी। आवाज नहीं आ रही है शायद। सर शायद मीटिंग से बाहर चले गए, उनका नाम भी नहीं दिख रहा है। उनके यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ होगा, ऐसा लग रहा है। जी, मेरी यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है। अब आगे कंटिन्यू रखिए। अनिल जी, आप आगे बढ़ाइए इसको। ये मैं इस स्थिति में भी नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, आपने तो धन्यवाद सारे। अनिल जी, धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। हाँ सुभाष जी, आप जुड़े हैं तो आप बढ़ाइए। मैं आज ऐसे पशु की आपको जानकारी दूंगा कि जो प्रोजेक्ट हमारा धुलिया डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में चल रहा है, और वो प्रोडक्ट
वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है बकरी का, और वो बकरी का नाम है झालावाड़ी बकरी। उसको गरीब की गाय भी बोलते। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे 2017 से चालू है। माननीय अन्ना साहेब शिंदे जी फाउंडेशन का ये प्रोग्राम है। और इसमें अ, माननीय अनिल शिंदे जी और माननीय किरण पटवर्धन जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आज पशु के बारे में जानकारी दे रहे थे, इसलिए अ, मैं भी एक वो प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ कि हम भी उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जानकारी और जिम्मेदारी के साथ कैसा चलाएगी पब्लिक में, इसमें हम भी हमारा रोल निभा लेते। मालपुर एक गांव है जो सिंदखेड़ा जिला धुलिया में है, और वहाँ वो 10,000 बकरी उस गांव में है। 200 परिवार में ये बकरी है। और ये यानी 60-70 साल 150 साल पुराना इनका ये कामकाज है, अंग्रेजों के टाइम का। और वो जो बकरी है वो सुरेंद्र नगर गुजरात की डिस्ट्रिक्ट की है। और वो बकरी महाराष्ट्र के नूरबार और धुले डिस्ट्रिक्ट में आके आज उन्होंने अच्छी तरह से दूध का जो मिल्क जो मिलता है वो 3 लीटर तक एक बकरी दूध देती। और ये जो 200 समूह है, ये समूह में फाउंडेशन ने हर महिला के लिए 5 बकरी का एक प्रोजेक्ट बनाया है कि जो गांव से गरीब परिवार से महिला है और ग्रामीण भाग में एरिया में वो काम नहीं कर पाती दूसरा कोई, तो ये बकरी का काम वो करती। उसी के ऊपर फाउंडेशन ने 17 लोग गांव के तैयार किए हैं। इसमें 7-8 महिला है और 8-10 पुरुष है। और ये पूरा ये सिस्टम चलाते। बकरी को इंजेक्शन देना, कौन सी बीमारी आ गई, दूध क्यों कम दे रही, चारा क्यों नहीं खा रही, इसके ऊपर सारा ये फाउंडेशन काम कर रहा है। ये मॉडल में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते। इस मॉडल को भी मैंने माननीय डॉक्टर राजाराम जी यादव जी को विजिट किया था, और डॉक्टर कैप्टन भी साथ थे। हम जरूर ये प्रोजेक्ट देखने गए थे। राजाराम जी ने दिल्ली का टिकट कैंसिल करके बोले सर आप हम प्रोजेक्ट देखेंगे, क्योंकि पशु के लिए उनके दिल में जो दर्द है, आदर है, वो बहुत कुछ है। और उन्होंने हमारे टीम को 2 घंटे मार्गदर्शन किया, बकरी देखी, दूध भी निकालते समय उन्होंने देखा बराबर देती कि नहीं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी पूरे भारत को ये प्रोजेक्ट अलग अलग शहरों में, जगहों में, ग्रामीण एरिया में हो सकता है। इसका एक ये सक्सेस मॉडल अभी धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और 5 बकरी बैंक लोन भी देती, इसकी जिम्मेदारी फाउंडेशन लेता। और बकरी का दूध फाउंडेशन ही लेता, उसके ऊपर प्रोसेस करते। डंक जो रहता है उसका वो भी खरीदी करते, और यूरिन भी बकरी का खरीदी करते। और लोगों को उसके पैसे दिए जाते। लोग खुशी खुशी से ये सारा मटेरियल बाय बैक अपने फाउंडेशन को दिया देते। और फाउंडेशन उनके लिए एक अच्छी तरह से फीड चारा जो रहता है, वो न्यूट्रिशन वाला चारा वो भी बना के उन लोगों को दे देता है। इसलिए उन दोनों का एक दूसरे में व्यवहार भी बहुत अच्छा चलता है। फाउंडेशन की डॉक्टर की टीम हर 2-3 दिन के बाद सारे जो पशु है उनको चेक करने के लिए जाती। दूध किसका कम आया, दूध किसका ज्यादा आया। और वो दूध का लाइफ भी 90 दिन का
फाउंडेशन ने बनाया है मशीन द्वारा, और इसका मार्केटिंग फाउंडेशन बॉम्बे में करता है। मुंबई में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, और फाउंडेशन ने 5,000 लोग ऐसे मार्केटिंग के लिए मुंबई में तैयार करके रखे हैं कि जिनका ऑलरेडी शॉप है, और जिनका कुछ मेडिकल है, किसी की डेयरी है, ऐसे लोग सिलेक्ट करके उनको बकरी की दूध की एक बोतल देते हैं, और उसका रेट भी उन्होंने 150 रुपए लीटर रखा है, क्योंकि बकरी का जो दूध है उसका रेट बॉम्बे में लगभग 400-500 रुपए के ऊपर ही है, बॉम्बे और पुणे में। और बहुत लोगों की डिमांड है, और ये लोग इतनी डिमांड एडवांस में आ जाती तो पूरा सेल हो जाता है। 5,000 लीटर का आज कलेक्शन हो रहा है, और लोगों को इसमें रेट भी 40 रुपए हाँ फाउंडेशन देता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस भी करना पड़ता है, पैकिंग भी करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ता है, डीलर का कमीशन भी देना पड़ता है, ये सारी चीजें करते पड़ता है। इसलिए वो 40 रुपए लीटर वाला दूध बाद में पूरा रेडी होके 150 रुपए लीटर मार्केट में सेल होता है। और लोग पहले डेयरी वाले को दूध देते थे तो वो 32 रुपए रेट डेयरी वाले को देते थे। ना उनका यूरिन लेते थे, ना उनका डंक लेते थे, ना डॉक्टर भेजते थे। किसान अपने अपना देखकर काम करता था। लेकिन उस गांव में जब फाउंडेशन ने एक बिल्डिंग रेंट से लिया और काम चालू किया, तो गांव वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी सबका टैगिंग भी हो गया है, और सबका नंबरिंग भी हो गया है, और सबकी हिस्ट्री जो जानकारी है वो पूरी वहाँ रिकॉर्ड में रखी है अच्छी तरह से। और फाउंडेशन का कहना है कि आने वाले तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी ये बकरी 9 लीटर दूध देगी, आने वाली पीढ़ी। तो ऐसा काम फाउंडेशन उसके ऊपर काम कर रहा है, और उनके लिए गोठा बांध के दे रहा है। घूमने के लिए कलेक्टर ने 25 एकड़ जगह भी दी है। वहां उन्होंने जो कांटे वाले झाड़ रहते, बेर का झाड़, बबुल का झाड़, ऐसे झाड़ लगाए हैं, क्योंकि बकरी ऊपर मुंह करके खाती, वो नीचे कभी झुक कर खाती नहीं। इसलिए ऐसे कांटे वाले झाड़, ड्रम स्टिक के झाड़, जिसको सेवगा बोलते मराठी में और हिंदी में शाहजहान बोलते, उसके झाड़ लगाए हैं। वो बकरी सभी अच्छी तरह से खाती है, और बकरी को ज्यादा घूमने के बाद उसका दूध कम होता है। इसलिए डॉक्टर का कहना है कि उसको 1-2 घंटा ही घुमा के लाइए, बाद में उनको उनका जो गोठा रहता है, हाउस रहता है, उसमें आप खुला रखिए, और उसका जो नर रहता है वो बकरी से अलग दूसरी जगह रखिए, क्योंकि बकरी के अंदर ही नर को बांध दिया तो उसका जो दूध है तो उसका स्मेल आता है, ऐसा सभी का कहना है। इसलिए उसका जो बकरा रहता है वो बाजू को बांधते, और सारी जो मादी रहती यानी शेली बकरी रहती उसको एक जगह बांध लेते। तो ये प्रोजेक्ट, अगर किसी को बकरी का प्रोजेक्ट करना है तो उन्होंने मालपुर में आके ये प्रोजेक्ट देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसका सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया है कि जो आदमी ये प्रोजेक्ट करे, इसके लिए इसके पास 3,000 बकरी कम से कम चाहिए, और 3,000 बकरी का दूध जो मिलेगा उसको, वो 5,000 लीटर से 10,000 लीटर मिलेगा, तो उसकी डेयरी चलेगी। और फिर 6 महीने के बाद 3,000 बकरी चाहिए, यानी 6,000 बकरी कम से कम किसी ग्रुप में किया, कोऑपरेटिव ने किया, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। उत्पादन भी अच्छा है, और इसका यूरिन और डंग के लिए भी रेट अच्छा मिलता है, बहुत डिमांड है। और ये काम करने में भी बकरी बकरी के लिए जगह भी थोड़ी लगती, और इसमें महिला भी काम कर सकती, पुरुष भी काम कर सकता, रोजगारी भी यहाँ से उपलब्ध हो सकती। और
चारा भी बहुत कम लगता, यानी भैंस और गाय बैल के लिए जो लगता है इतना नहीं लगता। तो ये सारी चीजें और इसका मॉडल हम 3 साल से, मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ, और 3 साल से हम लोग हर महीने वहां जाके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उद्घाटन रहता है, किसी मेहमान आते हैं, तो उस टाइम हम भी मालपुर जाके ये प्रोजेक्ट लोगों को दिखा देते। वैसा दूसरा एक प्रोजेक्ट हमारा मालपुर में चल रहा है, वो बीज उत्पादन का चल रहा है। वो भी अच्छा है। ये सभी गांव में हम इस तरह अलग टाइप के प्रोजेक्ट खड़े करके लोगों को जो नए आशा के किरण हम दिखाने में सहयोग करते, और हमारे जो अनुभव है वो अनुभव लोगों को बता देते, मार्गदर्शन करते नहीं और मदद करते नहीं, लेकिन सुभाष जी बहुत अच्छा, आपने इतनी अच्छी जानकारी सहयोग तो करते। कोई धन्यवाद। कोई साइंटिस्ट भी नहीं देगा। आपने बकरी के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी, और ये भी आपने बताया कि हम सहकारी मॉडल से पशुओं से ये कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय हम डिस्कस कर रहे हैं कि पशु मेले जो इधर उधर लगाए जाते हैं उसमें सहकारिता का क्या योग होगा ज्यादा, और उसमें हम कैसे गांव का विकास हो, क्या क्या किसानों को फायदा होगा। रजावत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके सबसे अच्छे बड़े मेले वो आपके स्टेट में लगते हैं, पुष्कर मेला है, बलोत्रा है, तो आप बोलिए इस विषय में कि कैसे सहकारिता से हम इन मेलों से किसानों का फायदा करें। धन्यवाद। सुमेर जी। सुमेर जी, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई और साथी जिसको मेलों का एक्सपीरियंस है वो भी बोले। मेले तो हर क्षेत्र में, हर दूसरे तीसरे गांव में लगते ही रहते हैं पशुओं के मेले, और वो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे अरे आवाज। सुमेर जी, या ये एनजी एग्रो है, कोई भी बोले जिसको मेलों का एक्सपीरियंस है। गांधी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? हाँ, आप बोलिए, आपको ज्यादा बोलिए है। बोलिए। स्माइली जी, आप बोलिए। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठीक हूँ, है। सब लोग ठीक है। आप काफी कैसे टाइम हैं? बाद आज जुड़ने का मौका मिला मुझे। बहुत अच्छा। स्माइल जी, मैं वहां से कुरुक्षेत्र से आया हूँ, वहाँ एक बड़ा मेला अटेंड करके। तो अभिषेक ने कहा है कि मेलों से हम कैसे सहकारिता और कैसे अपने किसानों का फायदा दे। मेला तो एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो वो उससे हम पशुओं की जानकारी मिलती है, पशुओं की खरीद बरीद में हम कर सकते हैं, और भी एग्रीकल्चर में सब कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। हर दो तीन गांव के बीच में लगता है, स्टेट लेवल पे लगता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगता है। आज का विषय ये है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेलों से हम को क्या महत्व है मेलों का, और क्या हम आगे सहकारिता के रूप में इनसे फायदा उठा सकते हैं अपने किसानों या समितियों के लिए। इस पे आप थोड़ा बोलिए, या और भी कोई साथी बोल सकता है जिसको भी, हाँ जी। क्योंकि मेरे यहाँ कोई बैंड बज रहा है तो मैं सुन नहीं सकता। अब आपके और ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इस पे बोलिए दूसरे कोई साथी अपने आप, टर्न बाय टर्न। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेले तो मैंने भी काफी देखे हैं। पहले मैं वहाँ मेरठ में भी थी, एसडीटीवी जो क्या है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मेरठ मोदीपुर में। तो वहाँ भी किसान मेला पूसा में भी लग रहा है अभी 25 से 27 में, और लगता रहता है पूसा में भी। हरे हिसार में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी लगता है। तो किसान मेला में मेरा ये है कि नहीं, मैं हर एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट का इस्माइल वो जी, भी इसका कृषि। हम पशु मेला का विषय है आज। हाँ जी, पशु मेला का ही मैं बता रही हूँ। मैंने पशु मेला भी देखा था वहाँ पे मोदीपुरम में। तो काफी जगह से वो लेके आए थे पशु, अपने गाय भैंस और ये सब बकरी। तो काफी महंगे भी बिकते हैं जो उनका सीमेन है, और वो सब जो बैल है उसका पशु काफी महंगे भी होते हैं। वहां पे मैंने देखा था, उनकी क्वालिटी होती है अच्छी, जो अच्छे ब्रीड के होते हैं।
तो मैं ये चाह रही थी कि जैसे कि हर एक नस्ल है, जैसे उस समय भी हमारी बात हुई थी आपसे ट्रेन में जब कि अच्छी ब्रीड को कैसे वो किया जाए कंजर्वेशन के लिए। तो ऐसे मेले लगेंगे और अच्छी ब्रीड को कंजर्वेशन के लिए उसके में हर एक जगह का अगर अलग ब्रीड का मेला लगेगा तो उनको अच्छी क्वालिटी की ब्रीड को आगे ग्रो करने के लिए फायदा मिलेगा लोगों को। और अभी अभी जो वहां पे जो लोग आपस में बेच देते हैं पशु, और कुछ उनको बीमारी होती है तो वो उनका नुकसान हो जाता है पैसों का। तो हम सहकारिता के जो अगर सहकारिता होगी अच्छी, अगर वो अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएगी उनको, तो उनको भी फायदा है। ये मेरा कहने का था इसमें मकसद, एक क्वालिटी और अच्छे से बढ़ेगी इस चीज में। बाकी तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप बता सकते हैं इस बारे में। धन्यवाद। जी, मैंने अभी काफी लंबे देर से पूरा बता दिया। ये हमारी हाँ जी। संस्कृति का हिस्सा है, और जिस एरिया में है उसमें हर टाइप के पशु लगते हैं। गांव का फायदा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टैक्स भी कटता है। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। और यहाँ आजकल तो जो आप बीमारियों का इसका जिक्र कर रहे हैं वो नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ तो आप गवर्नमेंट सरकारें भी वैक्सीन लगा है नहीं लगा है बहुत अच्छे कारण से हो रहे हैं। मैंने 15 साल से तो हरियाणा का ही स्टेट लेवल का और भारत सरकार के सेंट्रल लेवल के भी बड़े बड़े मेले देखे हैं। ये जो आपने क्वेश्चन आपने जो ऐसे समझा है, ये सबसे अच्छा साधन है हमारी गाय की नस्ल को सुधारने के लिए। पहले तो जानकारी मिलती है कि कौन सी गाय साहीवाल है, कौन सी क्या है, हमारे किसानों को भी और लोगों को नहीं पता है। तो उस मेले में तो नस्ल का प्रमाण भी के साथ की जाती है कि साहीवाल अलग से कंपटीशन होगी, दूसरी गायों का अलग से कंपटीशन होगा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते जाता है। ये भैंसों का तो हरियाणा में 5-5 6-6 लाख इनाम दिया जाता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, और उसके बाद वो करोड़ों में बिकते हैं क्योंकि ये नस्ल है। तो ये बहुत से फायदे हैं, पर इसमें गांव से लेकर छोटे भी लेवल पे है। तो हमारी सहकारिता को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रबंध हमारी संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में परंपराओं में रहा है। पशु मेला लगाना, और उसमें सभी किसान के आइटम भी मिलते हैं और सारी जानकारी दी जाती है, और साथ के साथ सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं तो ये ज्ञान वर्धन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पशु मेला हमारी बहुत जरूरी है, और इसमें सहकारिता बहुत बड़ा योगदान कर सकती है जैसे आपने बताया। तो उसमें हमारी जो सहकार उस गांव की उस ब्लॉक की सहकारी समितियां हैं वो मिलके, और ये आपस में भी कि कौन सी नस्ल अच्छी है उसमें से जानकारी लेकर उसको आगे बढ़ावा देने। किसी के पास साहीवाल अच्छी है वो साहीवाल लाएगा, किसी के पास थार पारकर है या गावलाऊ है या बदरी है, तो वो वहाँ अच्छी नस्ल का ज्ञान के साथ साथ फिर वहाँ उससे कोई एक आदमी बेचना चाह रहा है उसको ठीक कीमत में ले, खरीदना चाह रहे हैं उसको ठीक कीमत में खरीदा जा सके। बहुत बड़ा योगदान है पशु मेला और इस हमारी संस्कृति का। तो ये तो बहुत जानकारी है ही, बहुत महत्व है। ये जो इस विषय में हमें हमारी सहकारिता समितियों के साथ साथ आगे बढ़ना है। जैसे महाराष्ट्र में हम गावलाव का कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ गावलाव का ही एक स्पेशल एक जगह मेला लगाया जाए, किसके पास कितनी अच्छी है, और फिर उनका सबका सारे साथ मिलके सहकारिता के रूप में उसका संवर्धन करें और उसका सब माल भी लें। ऐसे ही बद्री का हिमाचल इसमें हो सकता है, उत्तराखंड में। और ये अच्छा विषय होगा, पर ओवरऑल जो किसी भी पशु का हो सकता है। बकरी का बहुत अच्छा ज्ञान सुभाष जी ने दे दिया है, मैंने भी उसको देखा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से बहुत अच्छी तरह ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम और नस्ल की और चीजों को भी सुधार सकते हैं, सभी पशुओं में कर सकते हैं, गाय के अलावा सभी औरों में भी। तो रजावत जी, आप मेरी सुन रहे हैं क्या? अपने अपने एरिया के कहाँ कहाँ कैसे मेले लगते हैं उसके फायदे बताइए। सुमेर सिंह जी, कोई और साथी? पशु मेले तो में तो सभी इन्वॉल्व होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। जी जी, सभी को नमस्कार। जी सी जी, गोपाल जी बोलिए। मैं धनंजय जी बोल रहे हैं। धनंजय जी सॉरी बोलिए।
जी, अरे कह रहे हैं कि हम अपने यूपी के बारे में बताना चाह रहे हैं। हाँ ऐसे तो बताइए बताइए। पारंपरिक सामाजिक मेले लगते हैं पशुओं के, वो अलग है। हमारे यहाँ दीनदयाल वृहद पशु मेले लग रहे हैं गांव गांव, मतलब हर न्याय पंचायत पे लगते हैं सरकार द्वारा। जिसमें मतलब गाय भैंस का टीकाकरण हो जाता है और प्रदर्शनी टाइप का हो जाती है। जो अच्छे नस्ल के पशु होते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। और पशुपालकों में उत्साह बढ़े इसके लिए मतलब कई उसमें प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। ऐसा भी मतलब हो रहा है मतलब। तो ऐसा और लेकिन सरकार करती है, समाज को भी इसमें जुड़ना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है कि मतलब समाज सहकारिता के भाव से वो पशुओं को वहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग कराएं और टीकाकरण में सहयोग करें, और टीकाकरण समय से करवाने में भी सहयोग करें सरकार के साथ, जो अस्पताल के और उसका मैनेजमेंट के साथ मिले। तो सहकारिता का भाव भी बढ़ेगा और इससे अपने अपना फायदा होगा, मतलब कोई पशु हमारा बीमार नहीं होगा। पशुओं को समय से टीका लग जाएगा तो मतलब हमारे मतलब पशुओं की हानि नहीं होगी। और नस्ल सुधार के भी कई कार्यक्रम चलते हैं, उसमें भी सहयोग, उनका पालन हमको बढ़ावा मिले, इसके हम अपेक्षा करते हैं। बस यही बात करनी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ये भी एक पशु मेले का ही हिस्सा है। पर हमारे किसानों द्वारा गांव द्वारा भी करे जाते हैं, कुछ पारंपरिक बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। कोई और साथी जिसको पशु मेले का अनुभव है या उसके बारे में कोई चीज जानना चाहता है, और कोई साथी बोले। कोई और साथी। डॉक्टर साहब, एक और मुझे मतलब कि मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगी हाँ कि पूछो, क्वेश्चन पूछो आप, जितने क्लियर ज्यादा से ज्यादा पूछो। हाँ जी, मैं मतलब कि अभी मेरे मन में विचार आया था कि क्यों ना सहकारिता समिति जो उसकी गाय की देसी गाय की नस्ल है उसके नाम की बनाए। जैसे राठी सहकारिता समिति होगी राठी नस्ल के लिए, सिंधी हो गई सिंधी नस्ल के लिए सिंधी सहकारिता समिति, गंगा तीर सहकारिता समिति। मतलब उस गाय का नस्ल का नाम हो जो उसके लिए काम करे, सिर्फ उसी के लिए काम करे, ताकि वो उस नस्ल को सुधार के और मेलों में ले जाने का काम करें, प्रचार करने के लिए कम्युनिटी वाइज एक तरह से। कर सकते हैं, उस गांव में जिसमें जैसे बद्री है उसका नाम बद्री ही रख सकते हैं, गावलाव है उसमें गावलाव ही रख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका ये भी अच्छा संघर्ष जाएगा। ये हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुभाष जी से कि आपकी जो गावलाव है उसके जब नाम दो तो उसमें जरूर गावलाव रखें, और बद्री का तो बद्र रखें, और भी जो भी है। ये आपका अच्छा सुझाव है। तो ऐसा रखने से उसका होगा। पर हम जो सहकारिता की बात कर रहे हैं और जो मेलों की बात कर रहे हैं, ये एक कोई विषय नहीं है कि देसी गाय के बारे में ही। ये पूरे पूरे किसानों का समाज का उसमें मेला है। तो ये सरकारी ये जो नाम इसका रख सकते हैं वो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन हम जो डिस्कशन आज का है को पशु मेला से क्या हम किसानों को कैसे उसको और सहकारिता के रूप में उसका प्रचार प्रसार हो, नस्ल सुधार में भी योगदान हो। केवल गाय की नहीं, घोड़ों की भी हो सकती है, किसी और पशु की भी हो सकती है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो जैसे पुष्कर में एक मेला लगता है, पहले हमारे बैल आते थे, नागौर में एक मेला लगता है। ये सब ऊँट का भी वहां ऊँट से भी होते थे एक अच्छी उसमें। नस्ल को बढ़ावा देते थे कि वो खेती में ये सांड ये बैल अच्छा काम करता है। ऐसे ही आपने ये बताया, तो ये भी एक अच्छा है। पर हम जनरली हमारे समाज में, हिंदुओं के समाज में, गाय का गाय को खरीद और परचेज मेलों में नहीं की जाती, देसी गाय की। क्योंकि हम उसको मेलों में जाके और जहाँ और पशु आते हैं वो गाय नहीं बेचते। गाय तो वहीं से लेनी पड़ती है, पर वहां प्रदर्शन किया जा सकता है। और वो प्रदर्शन से ही लोग समझेंगे कि असल में साहीवाल क्या है, असल में थार पारकर क्या है। तो वो प्रदर्शन के लिए एक एक मेला होता है। दूसरा, इस मेले का एक रूप होता है कि पशु प्रदर्शनी।
तो हर टाइप के पशु को, जिसमें आपने बताया कि इनाम देते हैं, तो उससे वो समझता है कि इस नस्ल में ये सबसे फर्स्ट है, वो है। तो ऐसी नस्ल वो भी आगे बढ़ावा देने के लिए कोशिश करेगा। तो ये मेलों के फायदे हैं, पशु प्रदर्शनी के फायदे हैं, कृषि प्रदर्शनी के फायदे हैं, इससे सीखता है। इसमें हमारा जो सहकारिता है वो कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष जी भी, और जो भी लगे हैं, उसमें हमें बड़ा रोल देना है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि सहमति हम एक ब्रीड से या एक उससे नहीं करेंगे, हम उस एरिया में, उस गांव में जो भी रिक्वायरमेंट है उन लोगों की, मैं हम थोप नहीं सकते। तो नाम तो दे सकते हैं, नाम में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या आगे करना चाहते हैं वो उनका रोल, उन्हीं से वही डिसाइड करेंगे। धन्यवाद। ठीक ठीक। और इसमें जो गाय की जो मतलब कि जो बाकी भी पशु होते हैं खरीदते हैं या बेचते हैं, तो एक तो गाय के दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी पे बेस पे, दूसरा उसकी हेल्थ पे, यही दो चीजें पैमाने होते हैं, या फिर उसके गोबर गौमूत्र की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है उनका खरीदना और बेचना? पशु मेला, गांव से पशु जाते हैं, एक स्थान सेलेक्ट होता है, वो स्टेट लेवल का भी हो सकता है, और प्रदर्शनी, वो अपने पशुओं का प्रदर्शन करते हैं, और फिर वहां से बिके ना बिके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये एक सेंट्रल मार्केट है हर तरह के पशुओं का, जो वहां जा सकते हैं। उसमें जो ये जो मार्केट लगवाते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं कि ये बिकेगा तो 0.1% और जो भी है ये यहाँ जमा होगा। तो उससे गांव का फायदा होता है, ये ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये यहाँ उसी दिन आप प्रोडक्ट रख सकते हैं, गाय के ये प्रोडक्ट हैं, ये अमृत वो है, ये गाय के गोबर से बन सकते हैं, एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं जो वहां लोग आए। लेकिन उसमें वहां बनाना ये इशू नहीं है, और आपको इसको इस लेवल पे ही नहीं ले जाइए। पूरे पशुओं के लिए, पूरे उसके लिए एक मेला होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल सेल परचेज है, खरीद बिक्री है। तो आसानी से वहां इकट्ठे ठीक नस्ल के अपने देखो, लो, और ले जाओ, अपने घर ले जाओ, बेचने वाला हो बेच जाए, खरीदने वाला खरीद। इसके साथ साथ इसके और बेनिफिट है कि इससे वो जानकारी मिलती है। तो जानकारी तो मिल ही जाएगी, मिलेगी ही कि कौन सी नस्ल क्या है और वो क्या जा रही है। तो पशुन मेले की क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, इस पे टॉपिक है। गाय पे मत ले जाइए अभी के लिए। ठीक ठीक। तो सहकारिता समिति वाले भी तो पशु मेला अपना लगा सकते हैं, खुद ऑर्गेनाइज करके। हाँ, लगाओ, ये एक सजेशन अच्छा है। डॉक्टर सुभाष जी कुछ कहेंगे इस पे? मतलब कि अगर उनको खुद लगाना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपना मेला, तो सरकार की तरफ से क्या योगदान रहेगा? डॉक्टर सुभाष जी, आपसे क्वेश्चन है। मैं बोलूँ डॉक्टर थोड़ा? सुभाष ही नहीं करे, वो भी ऐसा लगा सकते हैं। उसने दो तो ब्रीड बनाई है, एक तो बकरी के बारे में उन्होंने बता दिया। बकरी के उन्होंने जितने उनके सदस्य हैं वो अच्छी अच्छी नस्ल का वो इकट्ठा करते हैं, और उनका पूरा सजेशन देते हैं। मैंने खुद देखा है। एक गावलाव पे भी इसी तरह काम कर रहे हैं। गावलाव की इसके वर्धा में इसकी वो है, ब्रीड है, तो उसको अलग कर रहे हैं। पर जो पशु मेला है, शायद उसको आप समझे नहीं। पशु मेला सभी पशुओं के लिए है। वहाँ किसान, गांव वाले अपने किसानों के लिए एक सुविधा प्रदान करते हैं कि भाई कोई जिसको पसंद आए वो खरीदे। कोई कैसा भी है, जो कोई बेचना चाह रहा है, प्रॉब्लम है, वो आके यहाँ बेच दे, उसको ठीक दाम में कोई ले लेगा। तो इसका महत्व हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। इस बार के बजट में पशुपालन पर बड़ा जोर दिया गया है और एक बहुत बड़ी राशि तय की गई है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक नई योजना भी निकाली है कि जो गौपालक है, अगर जिनके पास में 2 गाय है तो उनको 5 गाय में सब्सिडी, खरीदने में सब्सिडी वगैरह दी है। बात यही होती है कि महाराष्ट्र में, यानी स्पेशली विदर्भ में, बाजार तो बहुत लगते हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होते जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए सहकारिता ने इस काम में आना चाहिए आगे, ऐसा मुझे लगता है। कि स्पेशली जैसे
शेरी मेंढी पालन है यहाँ पे, बकरी पालन का एक महामंडल है, वैसे ही गायों का भी एक महामंडल बने। और अगर वो नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि सहकारिता के माध्यम से अन्य पशुओं को, गायों के साथ में भी अन्य पशुओं को भी हम एक बड़ा मार्केट प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस बजट में जो राशि पास हुई है बहुत बड़ी है, बड़े पैमाने पे है, और गवर्नमेंट का यही प्रयास है कि नकली दूध जो बिक रहा है आजकल बाजार में बड़े पैमाने पे, उससे जो बीमारियां गिर रही है, तो बजाय उसके अच्छा है कि हम किसानों को समृद्ध करें थोड़ा। बस इतना ही कहना बहुत था अच्छा मुझे, इस पॉइंट पर बताया चर्चा आपने। और वही वही करने का है। हम एक इस सहकारिता समिति के साथ जो जो हमारी उस एरिया की जो नस्ल है उनकी एक एसोसिएशन भी बनाए, जैसे गांव एसोसिएशन। और उनका अलग से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। मैं गाय खरीदना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मेरी सहकारिता कोई ऐसी है तो मैं उनसे मदद ले सकता हूँ। तो ये एक इसको जो हमारी सहकारिता बनेगी, जिसमें नाम दिया गाँव लाऊ एसोसिएशन भी कह सकते हैं, समिति भी कह सकते हैं, वो उस पर एक विशेष ध्यान देगी। और उसका मैं एक ही उसमें केवल गाँव लाव पे नहीं उलझाना चाहता। उस एरिया के जो भी काम है और भी काम करे। लेकिन जो ये इसका मेन ये भी उद्देश्य होगा कि हम गाँव लाव को कैसे आगे तक पहुंचाएं, और हमारे और जो सदस्य हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, वो इसको असलियत कैसे जाने। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यही आगे बढ़ने की करने की जरूरत है, किसी भी कोई भी एनिमल की, किसी भी गाय की। जैसे सुभाष जी ने झालावाड़ी बकरी के बारे में बताया। झालावाड़ी बकरी को लोग बिल्कुल नहीं जानते, और अब ये जो इन्होंने उसका पूरा जानकारी सब जगह दी है, एक बड़े लेवल पे की है। वहाँ वहाँ काफी लोग, आसपास के बहुत से गांव हैं, वो सबका आपस में ये जो आप कह रहे हो प्रदर्शनी और समझदारी होती है, इनाम भी दिया जाता है कि इसकी इसकी बेस्ट है। इसी सभी ब्रीड में ऐसे होता है। उनका बेसिकली तो एक ब्रीड एसोसिएशन टाइप की समिति बनती है, जो जिस जिस नस्ल पे उस पर उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आज का जो टॉपिक मेले से कैसे हम सहकारिता के थ्रू, या कैसे और आली संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कैसे किसानों को फायदा और ये सच्चाई भी पता लगे। आप चार एक नस्ल मान लो, कोई ये है आपकी गौला हुई है, इस नस्ल की 10 गाय खड़ी कर सकते हो, तो आप वहीं खड़ी हो कई बता सकते हो कि इसका ऐसे पालन वालन करना है, ये इसमें 1 नंबर क्यों है, ये 2 नंबर क्यों है, ये 3 नंबर क्यों। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो पशुओं के मेले में लगती है। और उस क्षेत्र वाइज लगने चाहिए। गाय गाय तो एक विषय है, पर और भी बहुत से एनिमल है, और कृषि का भी बहुत काम है। तो ये एक अच्छा हमारी संस्कृति में शुरू। और वैसे भी इंटरटेनमेंट है, उनके और पार्ट्स बढ़ते हैं। आजकल बैल को कोई यूज नहीं करता, वहां आप उनकी रेस कराओ, उनका उनसे गाड़ी खिंचवाओ, उनका एक सॉर्ट ऑफ ये बनाओ, दिखाओ लोगों को, तो बहुत इससे बढ़ावा मिलेगा। इस तरफ जा सकते हैं हम, और अच्छी तरीके से जा सकते हैं। और उनके प्रोडक्ट जो अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानकारी, और वहाँ एक लेआउट भी कर सकते हैं। प्रदर्शनी का मतलब और मेला, ये इस तरह की चीजें हैं। प्रदर्शनी मैंने उसको ज्ञानवर्धक और दिखाना है, पर सेल परचेज भी है इन दोनों चीजों की। तो यहाँ दोनों को जुड़ा रहना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पर पता नहीं ये क्यों गए रजावत जी, आपके में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं आपके में इसमें। बलदेव जी, आपके इधर भी मेले लगते होंगे जरूर, आप बताइए। हमारे महाराष्ट्र में सारंगखेड़ा करके एक गांव है, मालपुर के पास। वहाँ घोड़े का मेला लगता है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। और जी वही बहुत हम अच्छा सारे। मेला लगता है। और मेले से सबको उत्पादन भी मिलता है, गांव को भी उत्पादन मिलता है। और वो 10-15 दिन मेला चलता है। और एक एक घोड़े की कीमत 1-1 करोड़ के ऊपर चली जाती, यानी कॉस्टली सेल होता है। वैसा ही एक मेला हमारे पंढरपुर, जो पांडुरंग विठल रुक्मिणी जी है, पंढरपुर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी घोड़े का मेला लगता है। वो जो एकादशी रहती, कार्तिक एकादशी दीपावली के बाद, तो वहाँ खिल्लार गाय का खिल्लार बैल का मेला लगता है, नंदी का। खिल्लार जात के जो नंदी रहते और घोड़े का, जी 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 वो जी, भी नहीं एक। बहुत लगता है आपका।
यहाँ से हाँ, बहुत सारी सभी पूरे देश में लगते हैं ये, उसके लोकल के भी। और ये हाँ, बिक्री के अंदर भी है, और संवर्धन भी है, और जानकारी भी है। बहुत अच्छी और ये बात है। दो दो मेले को मैं खुद देखने भी गया था, इसलिए दोनों के भी मेले का अंदाजा मुझे है। और उसमें अच्छी आमदनी तैयार होती। धन्यवाद। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बैलों का मेला लगता था, परंतु अब बंद है वो, क्योंकि अब ट्रक से जब से चल पड़े तब तक बैलों की खरीद जो बंद हो गई। अन्यथा यहाँ मंडी में सुंदरनगर में बहुत बड़ा मेला लगता था। सारे प्रदेश से किसान जो है वो वहाँ से बैल खरीद के लाते थे, अच्छे अच्छे बैल। परंतु अब मेला बंद है, क्योंकि ट्रैक्टर का प्रचलन हो गया, तो बैलों को कोई पूछता नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी आ गई है। अब इस बात का प्रोत्साहन जो आप जैसे शुरू किया आपने, तो प्रोत्साहन अगर हम लोगों को देंगे तो हो सकता है फिर दोबारा प्रचलन उसका हो जाए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद बलदेव जी। और कोई बताए मेले से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं सहकारिता के थ्रू, और या कैसे मेलों से किसान का फायदा हो, इस तरह हो। एक तमिलनाडु में भी जल्लीकट्टू मेला लगता था बैलों के लिए, मतलब अभी लग भी रहा है, लगता भी है। जो स्पोर्ट्स होती हैं बैलों की, उस पे गेम्स होती हैं। वो जो मेला नहीं है, मेले का मतलब सारे टाइप के पशु इकट्ठे करके उनको बिक्री परचेज, और वो एक प्रतियोगिता है। कल्चर कल्चर में है ना, उनके कल्चर हाँ है हाँ, एक तरह उनकी से। कल्चर में है, तो मेला मत कही। वो एक उसकी एक कल्चर में प्रतियोगिता है कि वहां बैल आएंगे, ऐसे दौड़ेंगे, बीच में वो होगा। वो मेले का जिक्र हम्म। नहीं है। कई बहुत सी प्रतियोगिता होती है, घोड़े की होती है, सबकी प्रतियोगिता होती है। वो उनका आपस में वो प्रतियोगिता है कि इस तरह करेंगे। हमारा काम यह है कि जहाँ सेल परचेज से लेकर जानकारी बांटी जाती हो, उस तरह के गवर्नमेंट से भी करती है ऑर्गेनाइज। गांव करते हैं, गांव के गांव करते हैं। आपके झज्जर में बहुत बड़ा मेला लगता है। आपके हम्म। रोहतक के आसपास बहुत बड़ा मेला लगता है, भैंसों का, औरों का, गांव का। हर हर 15 दिन 20 दिन में एक मेला लगता है। वहां लोग अपनी बेच के जाते हैं, खरीद के जाते हैं, और उससे जानकारी भी मिलती है। उसमें बहुत बड़ा व्यापार होता है। उस मेले का डिस्कशन है आज। अच्छा, ठीक ठीक। क्या चीज? चलो, और कोई साथी? डॉक्टर सुभाष जी, आप इसको फाइनल अपने रिमार्क्स दे के क्लोज करिए। धन्यवाद सभी साथियों को। मेरा प्रणाम। सभी साथी आज इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए और सबने अपने प्रदेश में जो जो होता है वो बता दिया। ये ये भी एक सहकारिता का मॉडल है कि पूरे देश में क्या होता है और इसको सहकारिता में लेकर कैसा अपन आगे जाएंगे। और सहकारिता और मेला, इसका भी एक गठबंधन कैसा बन जाए, ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि हमने कोऑपरेटिव के लिए बकरी का देने का निर्णय लिया और 20-20 लोगों की कोऑपरेटिव या समूह गठ बना लिए, ऐसा ही काम आगे जाके हो जाएगा। सभी लोगों ने इस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहिए, दूसरे के विचार सुनना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और देश में क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में कौन सा मेला है, अपने अपने स्टेट में जो हो रहा है उसकी जानकारी भी ग्रुप में डालने के लिए सभी को परमिशन है। ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं डाल सकता, वो नहीं डाल सकता। और अच्छी तरह से इसका
फायदा आम जनता को हो, कोऑपरेटिव वाले को हो, और जिनको खरीदी करना है उनको भी हो, और जिनको सेल करना है उनको भी हो। तो ये जो आज का कार्यक्रम डॉक्टर राजाराम जी यादव जी ने सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और रागिनी जी भी इसमें ज्वाइन हो गई बहुत दिन के बाद, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता। डॉक्टर राजाराम जी का भी धन्यवाद करता, बलदेव जी का भी मैं धन्यवाद करता। और सुमीर सिंह जी क्यों फोन नहीं उठा रहे, उनका भी मैं धन्यवाद करता, क्योंकि वो कई कार्यक्रम में होंगे, बिजी होंगे, तो बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है। तो सभी ने पुकारा उनको, लेकिन वो नहीं अपने मीटिंग में आ पाए। कोई खास रीजन होगा, वो जानबूझकर कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास भी 5 गाय है, अलग अलग टाइप की ब्रीड है, और वो अच्छा पालन कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के लिए मदद भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो सभी लोगों को ये जो कार्यक्रम में ज्वाइन हुए, इसका सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आ, ये कार्यक्रम यही समाप्त हो गया, ऐसा डिक्लेयर करता, क्योंकि 9:15 हो गए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद सभी के लिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं और करूँगा, बात कर लूँगा, तू खेल लो। नहीं तो नहीं, तो बड़ा हो रही नहीं है, खेल लो। जो तो जाना अपने लंबा रास्ता है, रास्ता हो रहा है, रास्ता हो रहा है, रास्ता हो रहा है, तो रास्ता हो रहा है, वहाँ से ये तो रुकेगी। ना बस वही है इसमें, क्या करना है।
मेरे क्या मनवा रहे पैसे से कौन सी चाहिए? चले आए आने में तुम तो करती है चाय का जो रास्ता दे गया अब क्या लगे रखा ऐसा आते जाती है चलो यार किसी को बोले सर्टिफिकेट द्वारा बनाना पड़ा क्या पार हाँ तो बोला जाए मामे यार बनाए बनाए ना नहीं है मामे यार हाँ जान किस तरह तेरे नाल लग गया ना सारे नाम शायद और को द्वारा जगह शायद जाने यार नहीं ऐसा है कि मैं तेरे नाल पर नहीं इधर काट के निकला ना बोले ऐसा कोई नहीं नहीं अच्छा अच्छा अब पूछ लेना अच्छा सा होइए सर्टिफिकेट का जमना हो ही गई तो तेरा मतलब ऐसा बताना था ना तेरा तेरे कौन से वो नाम तेरे उसका स्कूल का नाम उसका देवी हमारा ये है डंकी और है ना पता हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सूद साहब, मीटिंग नहीं हो रहा है क्या? मीटिंग बंद हो गई अच्छा। मीटिंग बंद हो गई नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? नहीं मीटिंग मीटिंग क्लोज हो गई अब। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी